हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि हम साथ साथ में पॉलिटी भी करेंगे। तो पॉलिटी के अंदर आज पहला टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल टॉपिक है, जैसे हम पहले राज्य की पॉलिटी करेंगे, फिर अपन भारत की पॉलिटी पे जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो राज्यपाल टॉपिक है, तो अपन देखते हैं कि जो राज्यपाल का पद है उसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 और अध्याय 2 और अनुच्छेद की अगर आप बात करें तो अनुच्छेद है 153 से 162 तक। ठीक है, 153 से 162 तक है वो राज्यपाल का पद है। ठीक है, राज्यपाल के पद का विवरण कौन से अनुच्छेद में है? 153 से 162 तक राज्यपाल के पद का विवरण है। ठीक है, अपन इसके अंदर देखते हैं तो अपन देखते हैं कि संविधान के भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। ठीक है, जो संविधान का भाग 6 है इसको क्या कहा जाता है? राज्यों का संविधान कहा जाता है। और जो अपने ये राज्यपाल का पद है ये कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल का पद और राज्यपाल का नाम जो अपने लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और ये क्वेश्चन है जो वीडियो में आया था इस बार, जो अभी वीडियो की पेपर हुई है ग्राम सेवक की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल का पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और संविधान सभा ने कनाडा की तरह राज्यपाल पद को मनोनीत किया है। जो राज्यपाल का पद है उसे मनोनीत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो अपने है हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक विवाद। ठीक है, ये जो है ये राज्यपाल के पद को लेकर है और इसके अंदर जो निर्णय है वो किसने दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्णय दिया था, न्यायालय ने। ठीक है, निर्णय कब दिया था? तो इसका निर्णय दिया था 4 मई 1779। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य मेन जज थे, ठीक है, मेन जस्टिस, वो कौन थे? वो थे अपने वाई.वी. चंद्रचूड। ठीक है, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अब इसका जो निर्णय था वो निर्णय क्या था? तो देखिए, जो ये विवाद था इसका अपने निर्णय था वो अपन देखते हैं। एक मिनट, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो इस विवाद में जो निर्णय लिया गया वो निर्णय लिया गया कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। ठीक है, कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र के अधीन होता है। ठीक है, राज्यपाल का पद है वो ना ही तो केंद्र के अधीन होता है और ना ही वह केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है, ना तो वह केंद्र सरकार के अधीन होता है और ना ही राज्य सरकार के अधीन होता है। सॉरी, ना वह केंद्र सरकार के अधीन होता है और ना ही राज्य सरकार के अधीन होता है। किसी के अधीन नहीं होता ये पद। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो राज्यपाल के प्रोटोकॉल में संशोधन। ठीक है, तो राज्यपाल के जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर संशोधन किसने किया? तो संशोधन किया राज्य सचिवालय ने। ठीक है, राज्य सचिवालय, राज्य सचिवालय ने राज्यपाल के प्रोटोकॉल में संशोधन किया। कब किया? तो किया 26 अगस्त 2014 को। ठीक है, और तत्कालिक राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो राज्यपाल थे वो थे राम नाईक। राम नाईक। तो इनके कार्यकाल के अंदर राज्यपाल के पद में यानी राज्यपाल के प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। ठीक है, और ये उस टाइम मतलब राज्यपाल थे जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे। सॉरी, अतिरिक्त राज्यपाल थे, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास राजस्थान का। ये यूपी के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? यूपी के। और इनके पास राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार, राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चलो भाई प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ, लेकिन उससे पहले राज्यपाल को कहते क्या थे? तो पहले अपने राज्यपाल को क्या कहते थे? तो राज्यपाल को पहले कहते थे हिज एक्सीलेंसी। क्या? हिज एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी। ठीक है, और या फिर राज्यपाल को पहले क्या कहते थे? महामहिम। महामहिम। पहले राज्यपाल को हिज एक्सीलेंसी या महामहिम कहते थे। और जो प्रोटोकॉल में चेंज हुआ कब हुआ? 26 अगस्त 2014 को। किसने किया? राज्य सचिवालय ने किया। तत्कालिक राज्यपाल कौन थे? राम नाईक थे।
उसके बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? तो उसके बाद में इसको कहा जाने लगा ऑनरेबल गवर्नर। क्या? ऑनरेबल गवर्नर। आप बातों को सुन सुन के साथ में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और क्या कहा जाने लगा? माननीय राज्यपाल। माननीय राज्यपाल। और क्या कहा जाने लगा? तो और राज्यपाल को कहते थे राज्यपाल महोदय। सॉरी, कहने लगे राज्यपाल महोदय, ठीक है। ये सब अब राज्यपाल को कहते हैं और वो सब पहले कहते थे, ठीक है। समझ में आया? इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राज्यपाल के नाम से पहले, ठीक है, तो जो राज्यपाल का नाम है उससे पहले हम क्या लगा सकते हैं? तो उससे पहले हम लगा सकते हैं श्री, श्रीमती, ठीक है, और अपन लगा सकते हैं सुश्री। ये सब हम राज्यपाल के जो नाम है उससे पहले लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नोट कीजिएगा इस चीज को, नोट लगा के लिखिएगा, ठीक है, ये वाली बात जो अपन अभी लिख रहे हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति पद से महामहिम शब्द, राष्ट्रपति पद से, जो राष्ट्रपति है उसके पद से जो महामहिम शब्द है ये कब हटाया गया? तो ये हटाया गया था 10 अक्टूबर 2012 को, ठीक है। जो राष्ट्रपति पद है उससे जो महामहिम शब्द है इसको 10 अक्टूबर 2012 को हटाया गया। और तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? वो अपने थे प्रणब मुखर्जी। तो ये भी काफी मोस्ट है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ये वाली जो अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। उसी तरह इसी का भी वो प्रोटोकॉल में चेंज हुआ, 10 अक्टूबर 2012 को हुआ। तत्कालिक राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और महामहिम शब्द को हटा दिया गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं राज्यपाल के जो अपने अनुच्छेद है उनकी, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 153 है उसके अंदर क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। ये जो अनुच्छेद है इनको याद करने की एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप समझते जाइए, लास्ट के अंदर वो ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 7वां संशोधन जो हुआ 1956, ठीक है। ये किसको लेकर था? इसी को लेकर था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य, जो 2 या 2 से अधिक राज्य है ना, इनका एक राज्यपाल हो सकता है। मतलब कि जैसे वो जो राज्यपाल के प्रोटोकॉल में चेंज हुआ उस समय जो राम नाईक थे वो यूपी के राज्यपाल थे, लेकिन राजस्थान के अंदर तत्कालिक कोई राज्यपाल नहीं था, इसलिए उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। तो इसी हिसाब से कि जब किसी एक राज्य में राज्यपाल ना हो तो किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को उसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। यह कौन सा 7वां संशोधन है 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज में अनुच्छेद 154, ठीक है। अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। तो जो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होगी? तो वो अपने होगी राज्यपाल में, ठीक है। ये अपने हैं अनुच्छेद 154, ठीक है। इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक आपको मैं बता दूंगा, आप कहो तो अभी बता देता हूं। चलिए मैं ये करवा के उसके बाद वो ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। ये कौन से अनुच्छेद में? 154 में।
अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। कौन से अनुच्छेद की? तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। इसके अंदर क्या है? नियुक्ति। तो अनुच्छेद 155 में क्या है? तो वो है राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति नियुक्ति तो करेगा, लेकिन किसको नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल किसे बनाएगा? तो राज्यपाल बनाएगा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्ति को, या केंद्र सरकार द्वारा चुने हुए व्यक्ति को। केंद्र द्वारा चुने व्यक्ति को, ठीक है। केंद्र द्वारा चुने व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल बनाएगा या राज्यपाल मनोनीत करेगा, ठीक है। और राज्यपाल के जो नियुक्ति पत्र होता है उसे कौन पढ़ता है? तो राज्यपाल के नियुक्ति पत्र को अपने पढ़ता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। राज्यपाल के नियुक्ति पत्र को मुख्य सचिव पढ़ता है। अब अपन बात कर लेते हैं यहीं पे कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो अपन देखते हैं कि मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। समझ में आया? नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अनुच्छेद 156 की बात करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 156 में हम देखेंगे, एक मिनट, 156। तो अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। क्या है? कार्यकाल। तो जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो कितना होता है? तो इसमें बिंदु बने हुए हैं। फर्स्ट बिंदु आप देखेंगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। थोड़ा इसकी साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट अपने रहेगा कि जो राज्यपाल है वो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसी को देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को त्याग पत्र, ठीक है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? तो वो देगा राष्ट्रपति को। और राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की जो तिथि होती है उसे अधिकतम कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है? तो जो उसके पद ग्रहण की तिथि है उससे 5 वर्षों तक, उसके बाद आगे 5 वर्षों तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि जो राज्यपाल का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है और मान लीजिए उसका कोई दूसरा राज्यपाल वहां पर नहीं आया, तब तक वही राज्यपाल उस पद पर बना रहेगा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जब तक कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए, यानी राज्यपाल का उत्तराधिकारी यानी कि नया राज्यपाल ना आ जाए, तब तक वही राज्यपाल उस पद पर बना रहेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो करते हैं अनुच्छेद 157 की। अनुच्छेद 157 में क्या दिया गया है? तो राज्यपाल पद की योग्यताएं, ठीक है। क्या दी गई है? योग्यताएं दी गई है, ठीक है। राज्यपाल पद की योग्यताएं। फर्स्ट अपन ने क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राज्यपाल है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो। तो अपन एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जो भारत में नहीं जन्मे थे। तो पहले अपन बात करते हैं मदन लाल खुराना। तो जो मदन लाल खुराना है इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ये राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, राजस्थान के। तो ये वो राज्यपाल है जो राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन इनका जन्म राजस्थान में या भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। और एक है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद, ठीक है। इन दोनों का जन्म
भारत में नहीं हुआ है। इनका जन्म पाकिस्तान में और इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, ये वो राज्यपाल है जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन इनके पास भारत की नागरिकता थी, ये भारत के नागरिक थे, इसीलिए ये राज्यपाल के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 158 158 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 158 में जाने से पहले छोटी सी बात छूट गई है जो मैं आपको बता देता हूं। तो अपन ने देख ली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है वह होनी चाहिए कि उसकी न्यूनतम जो आयु है या उम्र वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। तो जो राज्यपाल, अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं राज्यपाल बनना चाहता हूं, तो उसके लिए उसकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और भले ही आगे की बातें आगे, लेकिन संविधान के अंदर यही लिखा हुआ है कि ये दो योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 158। तो राज्यपाल पद के शर्तें ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये अपने क्या है, योग्यताएं हैं, और ये क्या है, शर्तें हैं। दोनों अलग अलग है, यही कंफ्यूज होता है और यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो शर्तें क्या दी गई है। ठीक है, तो राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। तो क्या है, संसद, ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल, या अपन लिख देते हैं विधानमंडल, विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर है तो क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि राज्यपाल किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। तो राज्यपाल बन जाता है, राज्यपाल पद के लिए आवेदन करता है, तो लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा 159। ठीक है, 159। इसके अंदर किया गया है राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया। शपथ प्रक्रिया, राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया है वो 159 में दी गई है। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अगर इनके नोट्स चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, शपथ कौन देगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो, अगर मुख्य न्यायाधीश हो ही ना, या फिर मतलब कि मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो रिक्त हो, फिर शपथ कौन दिलाएगा, तो दिलाएगा वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, अपन बोल सकते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है ना, वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो राज्यपाल का पद, उसकी जो शपथ प्रक्रिया है उसका अनुसूची के अंदर विवरण है या नहीं है। तो इसका जो, अब जैसे शपथ है तो वो कौन सी अनुसूची, तो वो तीसरी अनुसूची, सभी की शपथ तीसरी अनुसूची, लेकिन राज्यपाल की शपथ का विवरण तीसरी अनुसूची नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट को लिख सकते हैं, राज्यपाल के शपथ की प्रक्रिया अनुसूचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद 160। तो अनुच्छेद 160 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 160 दिया गया है कि जो कुछ आकस्मिकताओं राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। ठीक है, तो आकस्मिकताओं में राज्यपाल की, यानी मान लो कोई दुर्घटना हो गई या कुछ भी हो गया कि राज्यपाल का पद रिक्त है, तो उस समय निर्वहन कौन करेगा, तो इसकी व्यवस्था है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कि विकट परिस्थिति में या किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर राज्यपाल खाली है तो उसके अंदर राज्यपाल की व्यवस्था है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो वो किस प्रकार से करेगा वो अपन देखते हैं। तो वो या तो क्या करेगा, किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को संबंधित राज्य का अतिरिक्त भार दे देगा, अतिरिक्त भार देगा या तो। ठीक है, जैसे कि वो राम नाईक को अतिरिक्त भार दे देगा। और दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है कि उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है।
ठीक है। और ये भी डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या डिसाइड करेगा? कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ये क्या कर सकता है? अगर राष्ट्रपति की जब राज्यपाल ना हो, राज्यपाल का पद रिक्त हो, तो मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के पद में वो शपथ दिला सकता है कि वो किस तरह कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। ठीक है, तो ये अपना हो गया अनुच्छेद 108। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। तो ट्रिक में रहने वाली है पकानी, ठीक है, कायो सस्नी, ठीक है। ये अपने कौन सा है? तो ये अपने आ गया 153, यानी पद। राज्यपाल का पद कौन से में है? तो 153, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या आता है? राज्यपाल कार्यपालक शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां कौन से में आ गई? 154 में। फिर अब बात आती है 155। तो 155 के अंदर क्या है? नियुक्ति। तो नियुक्ति आ गया 155। फिर उसके बाद क्या है? तो उसके बाद अपने है कि कार्यकाल। तो कार्य कौन से में आ गया? 156 में। याद कीजिएगा, बहुत ही काम की ट्रिक है। योग्यता, योग्यता कौन से में आ गई? योग्यता अपने आ गई, वो अपने है, एक सेकेंड, योग्यता अपने आ गई 157 में। ठीक, तो 157 में क्या आ गई? योग्यता। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो 158, और 158 में क्या है? तो 158 में है शर्तें। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, दोनों से है तो इसमें समझ। 158 में सेवा शर्तें हैं, और 159 में क्या है? शपथ प्रक्रिया। ठीक है, और फिर बात आती है 160। 160 में क्या है? निर्वाहन। जो उसकी जो शक्तियां हैं, या आकस्मिक राज्यपाल का जो पद है उसका निर्वाहन कर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। या तो किसी दूसरे राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे देगा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर। ठीक है, तो ये वाली चीज है वो मोस्ट है, करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट अपन राज्यपाल को आगे पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच। लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।